साधु और चूहा। एक समय तारमचुंड नाम का एक साधु रहता था। वह एक शिव मंदिर में रहता था। वह केवल भिक्षा के लिए ही नगर में जाता था। सोने से पूर्व बचे हुए खाने को वह एक हांडी में रखकर लटका देता था। एक दिन कुछ चूहों ने उस हांडी को देखा। वे अपने नायक के पास गए और हांडी में रखे भोजन को खाने की इच्छा व्यक्त की। नायक ने अपनी ऊंचा कूदने की क्षमता को जानता था। उसने दूसरे चूहों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भोजन देने का निर्णय लिया। रात को वह अपने अनुयायियों के साथ साधु की कुटिया में पहुंचा और सभी को शानदार दावत दी। यही क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। तब साधु ने चूहों से अपने भोजन को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला। साधु हांडी को एक बांस की छड़ से बजाता रहता था। आवाज़ सुनकर चूहे भयभीत हो गए। साधु कभी हांडी को बजाना बंद नहीं करता था और इस प्रकार वह अपने भोजन को चूहों से सुरक्षित रखता था। एक दिन बृहत नाम का एक अतिथि साधु के यहाँ पधारे। साधु तारमचुंड ने प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और अपनी कुटिया में उनके आराम की व्यवस्था की। रात को जब अतिथि साधु को अपनी यात्रा के बारे में सुना रहा था, साधु हांडी को खटखटाने में व्यस्त था और उसकी बातें पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बृहत ने यह जानने के लिए साधु उसकी बातें सुन रहा है या नहीं, उससे कुछ प्रश्न करना आरंभ किया। कोई जवाब नहीं पाकर अतिथि को लगा कि साधु उसकी बातों का न तो ध्यान दे रहा है और न ही उसकी कोई दिलचस्पी है। तारमचुंड के व्यवहार से तंग होकर बृहत ने कहा, वह यहाँ से चला जाएगा और कोई दूसरा आश्रम खोजेगा जहाँ उसका मेजबान उसकी बातों में रुचि लेकर उसकी आवभगत करे। बृहत ने कहा, मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है और तुम एक अच्छे मित्र भी नहीं हो। बृहत की बातों को आहत होकर तारमचुंड ने उससे क्षमा मांगी। साधु ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी हांडी से भोजन गायब हो जाता है, इसलिए मुझे उसकी रखवाली करनी पड़ती है। इस कारण से मैं आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। बृहत को भोजन के लापता होने का कारण समझ में आने लगा। उसने तारमचुंड से पूछा, अच्छा तुम्हारे यहाँ चूहे कहाँ रहते हैं? तारमचुंड ने दुखी होकर उत्तर दिया, मुझे नहीं पता मित्र, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। बृहत ने तारमचुंड को बताया, चूहों द्वारा भोजन को चुराने की शक्ति के पीछे कारण यह है कि वह काफी समय से तुम्हारे द्वारा एकत्र किया हुआ भोजन करते आ रहे हैं। उसी रात बृहत ने अपने मित्र तारमचुंड के लिए एक टाट के थैले का इंतजाम किया और बचे हुए भोजन को उस थैले में डाल दिया। सोने से पहले तारमचुंड ने उस थैले का तकिया बना लेने को कहा। तारमचुंड ने ऐसा ही किया। वह आराम से सो गया। अर्धरात्रि को वह कुछ शोर सुनकर जगा। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि चूहे उसके सिर के नीचे रखे थैले को मुंह से खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तारमचुंड ने भोजन को इस प्रकार थैले में रखा था कि चूहों के लिए उसे पाना लगभग असंभव था। तारमचुंड चूहों पर मुस्कुराया और फिर सो गया। चूहे काफी कोशिशों के बाद भोजन नहीं चुरा सके। वह ज्यादा आवाज करते तो साधु जाग जाता था। चूहों ने लगातार 3 रातों तक अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन उन्होंने देखा कि अब भोजन चुरा पाने की कोई उम्मीद नहीं है और उनकी कोशिश उन्हें थका भी देती है, इसलिए उन्होंने साधु के घर आना बंद कर दिया। साधु प्रसन्न था। अब चूहों ने उसका भोजन चुराना बंद कर दिया था, जिसे वह मंदिर में सेवा करने वाले लोगों में बांट सकेगा। इसी की शक्ति का स्रोत बंद करने के बाद पराजित किया जा सकता है। धन्यवाद।